लेकिन याद रहे, अगर कल सूरज ढलने तक तुम जवाब न ला सके तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। नौजवान ने सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक दिन और एक रात बची थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। उसे खुशी भी थी कि वो सल्तनत का मालिक बनने वाला है, और डर भी था कि कहीं वो दरवेश अपनी जुबान से मुकर न जाए। भागता दौड़ता वो उसी रेगिस्तान में पहुंचा। सूरज ढलने वाला था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवेश वहीं बैठा था। उसके पास वो कुत्ता भी लेटा हुआ था। नौजवान घोड़े से कूदा और हाँफते हुए दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब बता दें, पूरी सल्तनत मेरा इंतजार कर रही है। दरवेश ने बहुत सुकून से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, आ गए नौजवान, मुझे याद है, मैंने कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। नौजवान ने जल्दी से अपनी जेब से अशरफियों की थैली निकाली और दरवेश के सामने रख दी। ये लीजिए बाबा, इसमें बहुत सारा सोना है, और अगर आप कहें तो मैं सल्तनत मिलने के बाद आपको महल भी बनवा दूंगा। बस मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने सोने की थैली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें एक मटके से थोड़ा सा दूध डाला। नौजवान हैरान होकर देख रहा था। दरवेश ने वो दूध का कटोरा अपने पास बैठे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूखा था, उसने लपक कर दूध पीना शुरू किया। नौजवान को घिन आ रही थी। वो चेहरा फेरने ही वाला था कि दरवेश की आवाज गूंजी, रुको। नौजवान रुक गया। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली, तो दरवेश ने वो कटोरा जिसमें कुत्ते का झूठा दूध बचा हुआ था उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान के माथे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, नौजवान, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि ये कटोरा पकड़ो और इसमें बचा हुआ ये दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो चीखा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ते का झूठा दूध है, मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं मर जाऊंगा मगर ये नहीं पीऊंगा। उसे याद आया कि वो हमेशा इस फकीर से इसी बात पर नफरत करता था कि ये कुत्ते के साथ खाना खाता है, और आज वही जिल्लत उसके सामने खड़ी थी। दरवेश की आंखों में अंगारे चमकने लगे। उसने कहा, तो फिर जाओ, अगर तुम्हें अपनी मैं और अपना गुरूर इतना प्यारा है तो जाओ अपनी जान दे दो। कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि वो मौत बेहतर थी या ये दूध। नौजवान कांपने लगा। एक तरफ मौत थी जो यकीनी थी, और दूसरी तरफ ये एक घूंट दूध जो उसके गुरूर को तोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसने कांपते हाथों से वो कटोरा दरवेश के हाथ से लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे घिन आ रही थी, लेकिन जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा, और एक ही सांस में वो कुत्ते का झूठा दूध अपने हलक से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़ सब मिट्टी में मिल चुका था। वो अब एक टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब तो मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने आगे बढ़कर नौजवान के सर पर हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने कहा, पगले, तुझे क्या लगा? मैं तुझे जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुझे इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस थी, लेकिन तेरे अंदर आजिजी नहीं थी। जो इंसान अपने अंदर के गुरूर को नहीं मार सकता वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। दरवेश ने कहा, सुनो अब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। नौजवान की सांसें थम गईं। दरवेश ने कहा, जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, मगर ये एक दिन धोखा दे जाती है। ये जवाब सुनते ही नौजवान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कौन गई हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो, लेकिन याद रखना, जो सबक आज तुमने सीखा है उसे कभी भूलना मत। नौजवान ने आंसू पोंछे, घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। शाही महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने धीरे से बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। लगता है वो नौजवान डर कर भाग गया है, हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से सर हिलाया। उसे उस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का डर जीत गया था।
तभी महल के मुख्य दरवाजे पर एक शोर हुआ। रुको, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वो नौजवान जिसके कपड़े धूल से अटे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था, वो लड़खड़ाते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। वो सीधा तख्त के पास आया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलक में ला दी थी। खैर, तुम वक्त पर आए। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान और शौकत, सोने चांदी की दीवारों और बादशाह के ताज को देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जी हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, उसे एक न एक दिन मरना है। इसे कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी थी। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर ये एक धोखा है। ये कभी भी साथ छोड़ देती है। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, बेशक, बिल्कुल सच। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई और सादगी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के हिस्सेदार हो। पूरा दरबार मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ झटक दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे आपकी ये सल्तनत, ये दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपनों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मंजर याद आ गया जब उसने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं इस सफर पर निकला था तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर उस दरवेश ने मुझे सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं? आज मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी हिस्से की ये दौलत उन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे इजाजत दें। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और दरबारी बुत बने उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बिना ताज के भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। उधर नौजवान महल से बाहर निकला। उसके पास न घोड़ा था, न पैसे, न कोई सामान। वो पैदल ही नंगे पैर तपती हुई रेत पर वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उस दरवेश के पास जाना है, मुझे उनसे माफी मांगनी है और उनकी खिदमत करनी है। वही मेरा असली ठिकाना है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा छा रहा था, मगर नौजवान के दिल में अब एक नई रोशनी थी। वो गिरता पड़ता, भूखा प्यासा, बस उस फकीर की एक झलक पाने के लिए भागा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो दरवेश चला न गया हो। नौजवान शाही महल की नरम और मखमली दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था। इस बार उसके पास सफर करने के लिए कोई तेज रफ्तार अरबी घोड़ा नहीं था। वो पैदल था, नंगे पैर था। तपती हुई रेत उसके पैरों को जला रही थी। भूख और प्यास से उसका बदन टूट रहा था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस उस दरवेश के पास पहुंचना था जिसके कदमों में उसे सुकून मिला था। चलते चलते रात हो गई। रेगिस्तान में खामोशी और अंधेरा छा गया। नौजवान बुरी तरह थक चुका था। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जिनसे खून रिस रहा था। आखिर वो हिम्मत हार गया और रेत के एक टीले पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी बेहोशी के आलम में उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा दरवेश सफेद और चमकदार लिबास पहने नूरानी चेहरे के साथ उसके पास खड़ा है। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने नौजवान के सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकराकर अपने नफ्स को हरा दिया है। अब तुम आजाद हो। नौजवान ने ख्वाब में ही हाथ बढ़ाया। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह का सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणें सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थी। नौजवान हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा कि दरवेश आसपास ही कहीं होंगे। उसने इधर उधर देखा और फिर याद आया कि वो तो अभी